Hello everyone, welcome back in Kusai Modern Classes. My name is Lakshman. I am an English teacher. I am sharing my experience with all of you, and I think especially it will be very useful for all those person, all those students who are just preparing their examination, your classes examination, your competitive examination. ठीक है? So okay, we are just discussing a very important subject English, and within this English हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में समझा रहे हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन एंड थर्ड हम आपको एडजेक्टिव के विषय में समझाए हैं. ठीक है. लास्ट उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके प्रकार. इसके सेकंड उसमें मैंने लास्ट उसमें बताया था कंपैरिजन, और आज इसके विषय में बताएंगे हम करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जो हमारे कुछ है हमारे उसमें इम्पोर्टेंट, इसका हम कैसे करेक्ट रूप में यूज करें. देखो हम लोग कॉमन क्या करते हैं कि उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन ये हमें ये देखना होता है कि कहाँ पे सुटेबल रूप से हम इसको यूज कर रहे हैं, सुटेबल उसमें. ठीक है. तो आज हम आपको इसके विषय में अच्छी तरह से समझाएंगे. आगे बढ़ते हैं. देखो कुछ है शब्द जैसे सम एंड एनी, दो वर्ड है. दोनों का अर्थ ये कि सम कुछ एनी कुछ. ठीक है. एनी इसमें क्या होता है, सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ के अर्थ में करते हैं. हम सम मीन्स कुछ. ठीक है. लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग, इसका उद्देश्य होता है कि आंसर अफर्मेटिव में ही प्राप्त हो, साधारण उसमें ही प्राप्त हो. ठीक है. कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ. देयर आर सम गर्ल्स इन दिस क्लास. क्लास में कुछ लड़कियां हैं. ठीक है. तो विल यू ब्रिंग सम मिल्क इन दी जग. क्या आप जग में कुछ पानी लाओगे. इसमें क्या है, यहाँ पे जो है सम गर्ल्स मतलब क्लास में है. सम मीन्स कुछ गर्ल, पता नहीं कितने हैं, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन सम आप यहाँ पे बता रहे हैं आपको. और विल यू ब्रिंग सम मिल्क, सम मीन्स कुछ. यहाँ पे देखो काउंट के इसमें यूज किया, यहाँ पे क्वांटिटी, उसमें क्वांटिटी के रूप में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं. दोनों रूप में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक काउंट के हिसाब से देखा हमने कि सम गर्ल्स काउंटिंग जैसे होता है, और दूसरे में सम मिल्क मतलब कुछ मात्रा के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं. ठीक है. तो ये तो हमें ये देखना है कि जिसमें जो है एक सिंपल उसमें ही आप इसका अर्थ समझे. एनी का अर्थ क्या होता है, नॉट सम. एनी मीन्स नॉट सम में हम इसको देखते हैं, और इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है. इसको हम सिंपल उसमें इसको यूज नहीं करते. सामने ये करेंगे देयर आर एनी गर्ल्स इन दिस क्लास, इन दिस क्लास. यहाँ पे जो है हम हमेशा इसका नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव व्यू से ही, सेंस से ही हम इसको समझते हैं. जैसे आपको उदाहरण से मैं बताता हूँ. यह है शारदा हैज नॉट रीड एनी नोवेल. सेकेंड, इज देयर एनी वाटर इन द बुकेट. क्या है इसमें, एनी नोवेल मतलब किसी नोवेल को पढ़ा है. नॉट रीड एनी नोवेल. देयर इज एनी वाटर, कोई पानी है इसके बुकेट में. इज देयर एनी वाटर इन दिस बुकेट. तो यहाँ पे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव उसमें व्यू से हम इसको समझते हैं. सम और एनी में हमें ये डिफरेंस रखना है. सम को हम सिंपल उसमें हमको यूज करना है. ठीक है. देखो क्या होता है, सम में आल्सो बी यूज इन क्वेश्चन विच आर रियली कमांड्स और रिक्वेस्ट. कहीं पे हम कमांड ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी हम सम का यूज कर सकते हैं. ये ध्यान देना है. देखो सम का एक तो हमने सिंपल उसमें यू में इसको देखा. ठीक है. और एक वहीं पे हम इसको कमांड और उसके रूप में यूज भी कर सकते हैं कहीं पे. जैसे हम कमांड दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं. जैसे विल यू प्लीज लेंड मी सम राइस. क्या आप मुझे थोड़ा सा राइस देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे जो है सम, यहाँ पे एनी यूज नहीं करना हमें यहाँ पे. तो यहाँ पे सम का भी किस तरह से यूज किया ये आपको समझना है. ठीक है. सेकंड है एडजेक्टिव. दूसरे हैं जैसे ऑल. ऑल मीन्स सब, और होल मीन्स सब.
दोनों का मतलब एक ही है, होल, ऑल होल, सारा, सब, ऑल मीन सारा, सब, होल मीन सारा सब। लेकिन क्या है इसमें अंतर, क्या है इसमें, कैसे हमें इसको यूज करना है ये आपको समझना है। ऑल का अर्थ सब है या ऐसी क्वांटिटी या नंबर को व्यक्त करता है जिसे अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, ऑल द बॉयज सारे लड़के आज कक्षा में हैं, प्रेजेंट टुडे आज सब उपस्थित हैं। यहाँ पे नंबर से मतलब है, यहाँ पे बॉयज को हम काउंट करते हैं। सेकंड में सी ड्रैंक ऑल द मिल्क, क्या यहाँ पे हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं, सी ड्रैंक ऑल द मिल्क, सारे दूध को पी लिया हो, इसको नंबर से नहीं क्वांटिटी से हमें देख रहा है। ठीक है, वो जैसे हम बोलते हैं मात्रा के हिसाब से हम इसको देखते हैं। ऑल इंडिया माउंट फॉर गांधी जी, ठीक है, यहाँ नंबर से हमें इसको देखना है। तो यहाँ पे ये हमें क्या है, और हमने क्या है किसमें किस नंबर से यूज करा है, या तो नंबर से देखा हमने इसको, ये हमें क्वांटिटी के हिसाब से इसको यूज करना। लेकिन होल, होल भी इसका जो अर्थ है संपूर्ण होता है, लेकिन कहाँ पे आपको यूज करना है ये देखो आपको समझ। इसमें एक और है, ऑल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। नाउन का विषय में आपको आपने देखा होगा, हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति को, उसमें जो है विशेष व्यक्ति उसके हम यूज करते हैं, और कॉमन नाउन जो पूरे उसको जो है जाति को रिप्रेजेंट करता है कॉमन रूप से उसमें, जैसे चाइल्ड है, ठीक है, चिल्ड्रन जो भी है सारे उसमें मेल फीमेल दोनों उसको जो कॉमन रूप से हमें इसको यूज करते हैं। प्रॉपर जो व्यक्तिवाचक संख्या जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्ति के लिए वस्तु या विशेष स्थान उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब होल का अर्थ में हमें आपको क्या देखना है, देखो होल का अर्थ इंटायर या कंप्लीट, इंटायर पूरे, कंप्लीट उससे मात्र उससे मतलब है पूरे, जैसे इंटायर कंट्री, होल कंट्री, होल स्टेट, होल सिटी, इससे मतलब है। ठीक है, यह एक संपूर्णता को व्यक्त करता है। होल जैसे हम बोलते हैं ना कि ये पूरे भारत में, ऑल इंडिया, होल इंडिया, होल, ठीक है, होल कंट्री, होल स्टेट, इससे संपूर्णता को जो हमें व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, तो वहाँ पे हमें जो है होल का प्रयोग करना है। जैसे सी सोल्ड दी होल मिल्क, उसने सारा दूध बेच दिया। यहाँ पे ऑल मिल्क नहीं कर सकते हम इसको, यहाँ पे पूरा संपूर्ण उसके लिए हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे होल का हमें प्रयोग करना है। होल, ये होल एंड दी होल आर यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स। ध्यान देना आपको, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि होल जो होल है, ये होल है एंड दी होल, ये तीन वर्ड हैं, ये हमेशा यूज होते हैं बिफोर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपको बताया मैंने, कॉमन नाउन जो पूरे इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वोमेन, मैन, चाइल्ड, ठीक है, पूरे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्री, ट्री में सारे ट्री आ जाते हैं, मैन में सारे लोग आ जाते हैं, वोमेन सारे वोमेन आ जाते हैं। तो इस तरह के जो नाउन होते हैं इसमें हमें जो है कॉमन नाउन बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर में हम यूज करते हैं। अब देखिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अब जैसे ही लिखा हुआ है, द थर्स्टी क्रॉ ड्रैंक ए होल जग ऑफ वाटर, ठीक है, एक थर्स्टी प्यासे कौवे ने पूरा जग पानी पिया। द होल कॉलोनी वाज अंडर वाटर। गिव योर आंसर इन होल नंबर्स। ठीक है, होल पूरे उसके लिए जो है ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमेशा आपको एक पॉइंट और याद करना है कि ऑल के पश्चात परंतु होल से पहले दी लगाया जाता है। ठीक है, हमेशा जो है ऑल के पश्चात और होल से पहले दी लगाया जाता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। दी, अगला है नेक्स्ट, ईच और एवरी एडजेक्टिव। ईच और एवरी, उसमें क्या होता है देखो, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए हमने देखा होगा। ठीक है, यूज अधिक होता है, समूह में प्रत्येक की ओर संकेत करता है। अगर दो या दो से अधिक के लिए होता है और समूह में प्रत्येक को इंडिकेट करता है, समझ देखता है और निश्चित संख्या का ज्ञान कराता है।
ईच से हमें क्या होता है, निश्चित संख्या का पता चलता है। अगर हमने जैसे लिखा है ईच ऑफ 2 गर्ल्स, मतलब दोनों लड़कियों में से प्रत्येक, मतलब 2 लड़कियां उसमें से प्रत्येक को इंडिकेट कर रहा है। द टीचर विल पनिश ईच ऑफ यू, मतलब आप लोगों में से सबको जो है प्रत्येक को पनिश करेंगे, प्रत्येक को, ठीक है। ईच ऑफ द 2 बॉयज गॉट ए प्राइज, ईच ऑफ 2 लड़कों में से प्रत्येक को, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 से उसको जो है संकेत कर रहा है प्रत्येक। लेकिन एवरी क्या करता है, ये जो है इसमें पता नहीं चलता कि कितनी सीमा है, कितनी है। एवरी का प्रयोग समूह की ओर इंडिकेट करता है और अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराता है, कोई अनलिमिटेड संख्या काउंट का। जैसे एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक की कोई फिक्स नहीं है। एवरी हेल्प वाज टेकन, इट रैन एवरी डे लास्ट में, प्रत्येक, ठीक है। तो ईच और एवरी में आपको यहाँ पे किस तरह से यूज करना है ये आपने समझा इसमें। नेक्स्ट है मैनी, ये एंड मच, ये 3 वर्ड है। इन तीनों को कैसे में सेम अर्थ है इनका, बट यूज कैसे करना है। जैसे सॉरी, जैसे मैनी तथा मैनी ये का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले उसकी संख्या बताने के लिए होता है। जैसे अब एग्जांपल देखिए, मैनी तथा मैनी ये का प्रयोग हमेशा जो कॉमन नाउन है, जो बार बार कॉमन नाउन को हम बता रहे हैं आपको, इसमें आ रहा है तो उसकी संख्या बताने के लिए। जैसे देयर आर मैनी ट्रीज इन द पार्क, मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़, ठीक है। ट्रीज यहाँ पे जो है कॉमन नाउन है, और मैनी ट्रीज। मैनी ए बॉय, बॉय यहाँ पे कॉमन नाउन है, बॉय में मतलब सारे बच्चे आ गए, ठीक है। मैनी ए बॉय इज एब्सेंट टुडे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं आपको। आई सॉ मैनी एन आउट इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अब मच का प्रयोग हम कैसे करते हैं कॉमन, उसमें देखो कॉमन नाउन में भी इस मच का प्रयोग कैसे करना है कि इससे पहले इसका जो परिमाण बताने के लिए होता है। देखो मच ये परिमाण के लिए होता है, ठीक है। जैसे आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे साथ बहुत सारा काम है करने के लिए, मच वर्क। मैनी नहीं लिख सकते हम यहाँ पे कि आई हैव मैनी वर्क, मैनी नहीं, मच। अगर आप मैनी यूज करते हैं तो गलत सेंटेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। जहाँ पर मतलब हम लोग मात्रा के उसमें बता रहे हैं। देयर इज मच नॉइस इन द रूम, कमरे में बहुत सारा शोर, तो उसके लिए मैनी नहीं यूज करना है, मच यूज करना है। आई एम मच ऑब्लिक टू यू, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यू, ये फ्यू एंड दी फ्यू हमें किस तरह से यूज करना है सेंटेंस में। अर्थ सबका एक ही है, फ्यू कुछ, ये फ्यू थोड़ा बहुत, और दी फ्यू जो ज्ञान है उसमें अंतर क्या है। उसमें फ्यू का अर्थ होता है नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं, अथवा हार्डली एनी, बिलो लेस देन दी रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर से थोड़ा कम, ठीक है। यह अभाव या लगभग नहीं के बराबर होता है। जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स है, मतलब नाम मात्र के, जिसको हम नाम मात्र के लिए हम यूज कर सकते हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू गर्ल्स कैन डू दिस सम, ठीक है। मतलब कुछ, बहुत सारी में से थोड़ा बहुत नाम मात्र, जिसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। फ्यू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड दिस डे, ठीक है। यहाँ पे इसका फ्यू का मतलब ये है कि मोस्टली बहुत ही कम, यहाँ पे इसके लिए। लेकिन ये फ्यू कैसे, ये फ्यू का अर्थ होता है सम, इसका प्रयोग पॉजिटिव में किया जाता है और यह कम संख्या बताता है। अब इससे थोड़ा ज्यादा ये फ्यू, इसका देखो कैसे, जैसे लिखा है ये फ्यू बॉयज स्पीक इंग्लिश करेक्टली, कुछ बच्चे अंग्रेजी अच्छी तरह से बोलते हैं। सी स्टेड हियर फॉर ए फ्यू डे, कुछ दिनों के लिए, ठीक है। वेट फॉर ए फ्यू सेकेंड, तो यहाँ पे ये फ्यू का हमने प्रयोग किया है। यहाँ पे सीधे वेट फॉर फ्यू सेकेंड नहीं, ये फ्यू लिखना हमें यहाँ पे, ठीक है। दी फ्यू का अर्थ क्या होता है कि नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं, बट ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से सारा कुछ। इसका अर्थ बहुत नहीं होता है, किंतु जो कुछ होता है उसकी ओर यह संकेत करता है कि यह पूर्णवर्णीय संख्या की ओर भी संकेत करता है। जैसे आई हैव रीड द फ्यू बुक्स, आई हैड, अब देखो इसमें क्या है, आई हैड
मेरे पास जो किताबें हैं उसमें से कुछ किताबें, दी फ्यू, ठीक है, नॉट मनी बट ऑल ऑफ देम, बट उनमें से ज़्यादातर मैंने, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स, मतलब बहुत सारे नहीं बट उसमें से ज़्यादातर, कहने का मतलब है कि ज़्यादातर हमने पढ़ लिए उसमें। अगर हम बोलते हैं फ्यू, तो फ्यू तो मतलब एक नाम मात्र का आता, ये फ्यू में उसके लगभग थोड़ा उससे ज़्यादा, और दी फ्यू में उससे ज़्यादा लेकिन पूरे नहीं, दी फ्यू, ठीक है। दी फ्यू बुक्स शी हैज आर वेरी गुड, जो उसके पास किताबें हैं उनमें से कुछ किताबें उसके पास अच्छी हैं, ठीक है, सारे नहीं कुछ है, कुछ में ही मतलब लगभग ज़्यादा, मतलब उसमें नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। दी फ्यू हम वहाँ पे यूज करते हैं। ही हैज डिसाइडेड दी फ्यू फ्रेंड्स ही है, ठीक है, ये हमारे जो है इस तरह से आपको यूज करना। अब इसमें क्या है, हमें एक पॉइंट याद रखना है ये तीनों संख्या का ज्ञान कराते हैं, ये संख्या से काउंट से मुक्त है, ठीक है। ये तीनों जो हमने ये फ्यू और दी फ्यू बताया, ये संख्या के विषय में हमें बताता है। 6 है लिटिल, ये लिटिल और द लिटिल सेम वर्ड, देखिए लिटिल मतलब नॉट मच, वही सेम पॉइंट आ गया, ज़्यादा नहीं, लेस देन दी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, मतलब एक प्रकार से लेस मात्रा वाला जो हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव में किया जाता है और लगभग नहीं के बराबर परिणाम बताता है, परिणाम को बताता है, नेगेटिव उसमें हम इसको बताते हैं। जैसे आपको बताते हैं देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, देयर इज लिटिल मतलब जग में थोड़ा बहुत दूध, शी हैज लिटिल इन्फ्लुएंस, आई हैव लिटिल मनी, थोड़ा मनी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा, ठीक है। ए लिटिल, सम ड्रॉप नॉट मच, जैसे एट जस्ट नियरली एज मच एज इट्स रिक्वायर्ड, अर्थात कुछ ज़्यादा नहीं कुछ अधिक नहीं, इसका प्रयोग पॉजिटिव में किया जाता है, ठीक है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग, इससे लिटिल से ये थोड़ा सा ज़्यादा। आई वॉन्ट टू ड्रिंक ए लिटिल मिल्क, आई गेव हिम ए लिटिल पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, थोड़ा मतलब नॉलेज है इसमें, थोड़ा इसके विषय में मात्रा के साथ साथ बता रहे हैं इसमें। और दी लिटिल का क्या होता है, नॉट मच ज़्यादा नहीं, बट ऑल दैट इज, या पूर्णवर्ती वस्तुओं की मात्रा की ओर संकेत करता है, पूरे उसमें से सबको नहीं लेकिन ज़्यादा मतलब जो है इसको बता रहा है, संपूर्ण को नहीं लेकिन उससे ज़्यादा, मतलब इनसे लिटिल से या लिटिल से ज़्यादा, ठीक है। जैसे द लिटिल नॉलेज ऑफ पेंटिंग प्रूव यूजफुल टू मी, ही हैज स्पेंट द लिटिल मनी ही है, उसके पास जो मनी था उसमें से उसने ज़्यादातर मतलब जो है खर्च कर दिया, हम इस हिसाब से आपको बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके पास एक्सरसाइज है और मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज से आप इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक से एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसके आंसर दे रखे हैं सामने, आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और जो है इस तरह से अपना प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं आगे में। तो आई होप कि आपको ये जो क्लास है अच्छा लगा होगा, आज की जो डिस्कशन हुई हमारे, और ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे बताइए, लोगों को बताइए, खासकर स्टूडेंट जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं और अच्छे उसमें समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आई होप सर, थैंक यू, प्लीज़ थैंक यू, अपने कमेंट ज़रूर लिखिए।